So I recently went to the World Youth Festival main assembly event in Russia as a fully funded Pakistani delegate, which means all my expenses were paid. And I also won the competition to get selected for their regional hospitality program. इसके लिए उन्होंने 1000 लोगों में से सिर्फ 200 को सेलेक्ट किया और पाकिस्तान में से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए जिसमें से एक मैं थी. So in this video, I will not only share just the general process of applying for such events, but I will also share my personal tips as well. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें इस इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, हमें कैसे पता लगे कौन सी कंट्री में कौन सा इवेंट हो रहा है. सो देर आर 5 वेज यू कैन फाइंड सच इवेंट. सबसे पहले आप गूगल सर्च से स्टार्ट कर सकते हैं. गूगल के ऊपर आप जाकर लिखें जिस टाइप ऑफ इवेंट के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यूथ फेस्टिवल या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड करना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ इवेंट लिखें प्लस कंट्री का नाम लिखें जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं. सो इस तरीके से गूगल के ऊपर आप एक प्रीलिमिनरी रिसर्च कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस किस्म के नाम आपके सामने आ रहे हैं. और जब आप ये रिसर्च कर रहे होंगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो होंगे ना वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे यूएन की बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है ना वो वर्कशॉप्स हो रही होंगी, उनके प्रोग्राम्स चल रहे होंगे. इसी तरीके से काफ़ी सारे जैसे रशिया का जो है कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल डायरेक्टरेट है. इस तरीके से आपने नोटिस करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस किस्म के इवेंट्स करवाती रहती हैं. सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट्स को बुक मार्क कर लें. इनकी वेबसाइट्स के ऊपर इवेंट का वेब पेज होता है और उस इवेंट सेक्शन में जाकर आपको जो इनके लेटेस्ट ये लोग इवेंट्स करवा रहे होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है. इनके न्यूज़ लेटर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको जो है वो आपकी ईमेल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब ये कोई नया इवेंट जो है वो अनाउंस करेंगे. मोस्टली स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि वो जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वो जिस फील्ड के स्टूडेंट हैं, उस फील्ड के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत नोन है. फॉर एग्जांपल जो मास्टर्स के और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हमारी जो रिसर्च की कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहे हैं, कौन से ऐसे रिसर्च जर्नल्स हैं जो कि अपनी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करवा रहे होते हैं. तो आप गूगल से भी पता कर सकते हैं और आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने टीचर्स में या अपने रिसर्च जर्नल से भी पता कर सकते हैं अगर आपका फोकस रिसर्च की तरफ है. सो दोनों तरीक़ों से आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. नंबर थर्ड स्टेप इज़ सोशल मीडिया पेजेस. इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के आप सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लें बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेबसाइट्स को जाकर इस तरह से चेक नहीं कर रहे होते हैं. जब आप इनके सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लेंगे वहीं पर आपको रेलिवेंट सजेशंस इंस्टाग्राम दे रहा होता है. तो वहाँ पर आपने उससे मिलते जुलते जितने भी पेजेस हैं उन सबको फॉलो कर लेना है. इस तरीके से आपकी पूरी फीड के ऊपर जो है ना वो कुछ ही दिनों में इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप. नंबर फोर्थ इज़ कि कुछ डेडिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह की इवेंट कवर कर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल opportunitiescorner.com. ये किस तरह की वेबसाइट है जो कि पर्सनली मैं खुद भी बहुत विजिट कर, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट ये एक वाकई बेहतरीन वेबसाइट है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लग रहा होता है. तो इस तरीके से ये सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आपको इन इवेंट्स के बारे में पता लग जाएगा. इसके अलावा आप सुपर स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं. मैं स्टोरीज़ के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो कि मुझे इवेंट्स बहुत क्रेडिबल लग रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज लग रहे होते हैं, वो मैं शेयर कर रही होती हूँ. तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा. माय सुपर टिप इज़ कि जब आप इतनी सारी रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो उसको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं. कोई भी अपने पास एक स्प्रेडशीट बना लें या लिस्ट बना लें कंट्री वाइज जिसमें आपको पता हो कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूएस की हैं और ये यहाँ पे ये इवेंट्स करवा रही हैं. माय सुपर टिप इज़ कि जब आप इतनी सारी रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो उसको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं. कोई भी अपने पास एक स्प्रेडशीट बना लें या लिस्ट बना लें कंट्री वाइज जिसमें आपको पता हो कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूएस की हैं और ये यहाँ पे ये इवेंट्स करवा रही हैं. मैंने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह की मास्टर प्लानर बनाया हुआ है. ये एक फ्री टूल है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. मैंने रिसेंटली जो है वो इस तरह से इवेंट्स का भी एक पेज ऐड कर दिया था और यहाँ पर आप इवेंट्स के नाम लिख सकते हैं और मैंने आगे जो है ना ये सारा एक प्लानर दे दिया जिससे आपके लिए ये सर्च जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी और अपने सारे एप्लीकेशन प्रोसेस को ट्रैक करना ईज़ी हो जाएगा. इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सेकंड स्टेज इज़ लेट्स से आपने एक इवेंट को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया. अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इवेंट्स के पेज में कोई एक पोर्टल बनाया हुआ होता है जहाँ पर आप अपनी आईडी वगैरह देकर लॉगिन करते हैं. सो इस एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स और प्रोफेशनल डिटेल्स को ऐड करते हैं. एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपका CNIC और दूसरा आपका जो पासपोर्ट है वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल रिन्यूड हों. उनकी एक्सपायरी जो है ना वो तकरीबन 1 साल तक जो है ना वो एक्सपायर ना हो. एप्लीकेशंस जो होती है मोस्टली वो क्या होती हैं कि वो आपसे अपना पर्सनल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट माँग दी होती हैं, कुछ ऐसे होता है, अगर उनका कोई कॉम्पिटिशन है, अगर आप फुल फंडेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई कॉम्पिटिटिव ऐसे आपको लिखने को दे दें। सो इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको वीडियो जो है बनाने का कह सकते हैं कि आप अपनी एक वीडियो अपलोड करें। सो यूजुअली जो है यही सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मच रिक्वेस्टेड क्वेश्चन वाज कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे प्रोफाइल अपनी बनाकर भेजनी है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जो है वो इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है। मैं क्या करूँ, किस तरीके से जो मेरी प्रोफाइल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं आपको ना इसकी साइंस समझा देती हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ गई, ये फ़ॉर्मूला आपको समझ आ गया, तो आप एक नहीं बल्कि आप मल्टीपल इस किस्म की जो इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आपकी हो सकती है। वो क्या है? आपने ये देखना है, आपका जो एज़ अ स्टूडेंट प्रोफ़ाइल है, ठीक है? वो अलाइन करती हो उस इवेंट के गोल्स के साथ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्ज़ाम्पल, your interest should align with that इवेंट इंटरेस्ट। आपका इन्वेस्ट है क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के ऊपर, वो जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आपका एजेंडा है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ अबाउट चाइल्ड मैरिजेस, लाइक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। आपका ये काम का ये एजेंडा है। उस इवेंट का एजेंडा है कि वो इस किस्म की यूथ लीडर्स को बुला रहा है जो कि काम कर रहे हैं गर्ल्स एम्पावरमेंट के ऊपर। आपका गोल है कि मैं नेटवर्किंग करूं इस तरह के लोगों के साथ जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वी कैन बिल्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर पाकिस्तान और फॉर सच कंट्रीज जहाँ के ऊपर चाइल्ड मैरिज हो रही है। उस इवेंट का गोल है इस किस्म के यूथ लीडर्स को, इस किस्म के चेंज मेकर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना। यू सी, आपके जो काम है, जो आप करना चाह रहे हैं, ये इवेंट उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, उनका जो मकसद है इस इवेंट को होस्ट करने का, आपकी जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट उसके साथ मैच करती है। जब ये अलाइनमेंट आपकी हो जाएगी, आपके चांसेस जो होते हैं उस एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के, वो 90% हो जाते हैं। बाकी के 10% भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो वो 90% जो होता है ना, वो आपके कह लें कि वो मैग्नेट के साथ ना आप लोग अटैच हो जाते हैं। अब उसकी जो हमने फिक्स करना है ना कि वो बिल्कुल परफेक्टली लाइन हो जाए, वो हम बाकी की एप्लीकेशन में करते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से समझा जाए कि भाई जी क्या इवेंट का एजेंडा है? आपने उनकी वेबसाइट पे जाकर उनका सारा मटेरियल पढ़ना है जो कि उस इवेंट के बारे में है, ठीक है? आपने सिर्फ इवेंट के अंदर जो है ना, सिर्फ ये नहीं देखना अच्छा यूथ इवेंट है, अच्छा इसमें एलिजिबिलिटी जो है ना वो 18 टू 30 में अप्लाई कर देता हूँ और मुझे समझ आ रहा है। नो, यू हैव टू रीड एवरीथिंग अबाउट दैट इवेंट ऑन देयर वेबसाइट। जब मैंने अपनी रशिया की एप्लीकेशन जो है वो फिल की थी, तो मैंने उनकी वेबसाइट को कोई से 3 से 4 दफ़ा पढ़ा था। क्या वर्ड्स उसमें बार-बार रिपीट हो रहे हैं, क्या उनका मकसद है कि वो इस इवेंट को करवा रहे हैं। एंड देन मैंने फिर उसी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पढ़ने के बाद अपने सारे आंसर्स जो थे वो लिखे थे, ताकि मेरे आंसर्स के अंदर उनको बाकायदा उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका एजेंडा और जो उनके गोल्स हैं, उनको वो नज़र आए कि हाँ, हम भी यही बात करें। नाउ सेकंड सुपर टिप इज़ हाइलाइट एक्शन नॉट एस्पिरेशन। इसका क्या मतलब है? जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होती है, चाहे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी बायो लिख रहे हैं, चाहे आप उनको एसे लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी वीडियो में उनसे बात कर रहे हैं, आपने उनको ये नहीं बताना कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यूथ लीडर बनना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनल लोगों से आके मिलना चाहता हूँ। नो, आपने नहीं बताना कि मेरी एस्पिरेशंस ये हैं कि मैं इसलिए यहाँ पे आना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये चीज़ चाह रहा हूँ। नो, आपने उनको अपने एक्शंस को हाइलाइट करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बात की कि मैं मीडिया को यूज़ करती हूँ, यूजिंग पावर ऑफ मीडिया टू एम्पावर यंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, टू एजुकेट देम, टू टीच देम राइट स्किल्स दैट दे नीड फॉर देयर एजुकेशन एंड करियर डेवलपमेंट। सो आई एम यूजिंग द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया। I did not say कि I aim to use media या I want to use media. No, I am already doing it. And then what I did, सेकंड लाइन के अंदर आपने उनको अपना एविडेंस देना होता है कि अच्छा मैं ये करती तो हूँ, तो अब अपना एक्शन बताएं कि मेरे कौन से एक्शन से ये बात जो है ना वो प्रूफ हो रही है। ये वाली जो टिप है ना, ये आपकी स्कॉलरशिप के अंदर जितनी भी, अगर आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, वहाँ पे भी ये चीज़ चलेगी कि आपने जब भी उनसे कोई बात करनी होती है ना, एक लाइन आपने लिखनी है कि आई बिलीव, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं आई स्ट्रांगली बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है?
या आई स्ट्रांगली बिलीव in hygiene, in personal hygiene, and I create awareness about personal hygiene. Second line में क्या line आनी चाहिए? That's why I conduct awareness workshops और awareness programs in my local community. आपने उनको एविडेंस देना है कि ये एक्शन मैं इस चीज़ को लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, इफ आई एम सेइंग कि आई यूटिलाइज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया to educate young students in Pakistan, youth of Pakistan, the next line would be, that's why I created a platform that is dedicated for their education and their career development. I told them this is the action that I am taking. सो दिस इज द वे. जो हम कहते हैं ना कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज करें, आप इस तरफ चले जाएं, आप वॉलंटियरशिप अपॉर्चुनिटीज कर रहे हो, वो आपने रैंडम नहीं करनी होती है. आपने डिसाइड कर लेना है कि मैं अगर एक एनर्जी का स्टूडेंट हूँ, मैं अगर एक पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, या कुछ भी हूँ, तो अब आपने देखना है कि मेरी फील्ड के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप पिछले 4 साल के 5 साल के इवेंट्स निकाल कर देखें कि वो किस चीज़ के ऊपर होते हैं. लेट्स से आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो आपने देखना है कि अच्छा भाई एनर्जी के ऊपर बात हो रही होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही होती है, हो सकता है कोई एक ऐसा इवेंट आए जिसमें हो रहा हो कि एआई जो है वो कितनी आपको इफ़ेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज़ जो हैं वो हमारे ख़तरे में. अच्छा, तो अब आपने ये देखना है कि आपने उन उन जो है ना वो मेन कीवर्ड्स को देख लेना है कि अच्छा भई इन चीज़ों के ऊपर ना मेरे इवेंट्स होते हैं, ठीक है? और जितने जल्दी आप इसकी प्लानिंग कर लें उतना बेहतर होता है. तो अब आपने देखना है कि अच्छा मैं इस किस्म के कैसे एक्शंस ले सकता हूँ जो मेरी इस किस्म के इवेंट्स के अंदर यूज़ होंगे. अब आपने क्या करना है, आप कोई अपना खुद से अच्छा तीसरी सुपर टिप पे मैं आपके साथ ये अटैच कर देती हूँ. यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अब अगर वो चाह रहे हैं कि हम हमारे पास 2000 बंदा आए, ठीक है? रशिया की जो ये इवेंट हुआ था इसमें लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा थे, इस साल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन से सिर्फ 2000 लोग थे, ठीक है? 2000 लोगों में से अगर वो पाकिस्तान में से 20 को बुलाना चाह रहे हैं, अब वो पाकिस्तान में से उन 20 को बुलाएँगे जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ होगा कि जी मैंने सेमिनार अटेंड किया, जी मैंने ये कर लिया, एज़ अ पार्टिसिपेंट मैंने ये चीज़ की. नहीं, वो लोग बुलाते हैं लीडर्स को, यूथ लीडर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे प्रोफेशनल्स को जो कि खुद एक्शन ले रहे होते हैं और सोसाइटी में आप अपनी लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ जो है उनको अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज़ कर रहे हो. सो आई होप कि मैंने आपको ये साइंस समझा दी है कि लीडरशिप स्किल्स इसलिए ज़रूरी हैं. अब मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ. मुझे एक मैसेज आया था और वो मुझे बहुत एक वैलिड और जेन्युइन मैसेज लगा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल टाउन से होते हैं या इस किस्म के यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं या इस किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मैं किसी छोटी सिटी से जो है ना वहाँ पे काम करता हूँ. आपके पास वहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं. आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल्स में जाके जो है ना फ्री वर्कशॉप्स दें, ठीक है? बच्चों को जाकर आप फ्री वर्कशॉप्स दें, उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाएँ, उसकी वीडियोज़ बनाएँ, पिक्चर्स बनाएँ और अपना जो है वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें. ये बात कहने में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे अच्छा बस हम फ़ोटो-शोटोज़ बनवाने के लिए चले जाते हैं। नो, आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर ना उनको दिख जाता है कि अच्छा ये बंदा जो है ना कंसिस्टेंटली इस कॉज़ के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है। तो आपने यही करना है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे तो सबसे ज़ बेस्ट आइडिया यही लगता है कि आप क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ईज़ी होता है कि आप इर्द-गिर्द जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन लोगों में आप उन जगहों पर जाकर जो है ना वो अपने सेमिनार्स करवा सकते हैं, वर्कशॉप करवा सकते हैं और आप अपनी एक लीडरशिप स्किल जो है उसको डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. जो लोग फिज़िकली नहीं जा सकते हैं, आप ऑनलाइन ये काम करें. अगर आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं तो आप साइकोलॉजी की जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वर्कशॉप्स करवा सकती हैं. अगर आप फिज़ियोथेरेपी की हैं, तो आप जो है वो इस किस्म से डेली एक्सरसाइज़ेज़ के ऊपर जो भी आपकी फ़िज़िकल थेरेपी से रिलेटेड कोई आपका कैंप है, आप वो कैंप लगा सकती हैं. कोई आपने इस किस्म के देखे हैं कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड ऐसा कौन-सा टास्क है जो कि मैं बड़ा ईज़िली जो है वो इस तरीके से 20 लोगों को 50 लोगों को इकट्ठा करके उनको समझा सकती हूँ. तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ को करने का. आप डिजिटली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप फ़िज़िकली भी कर सकते हैं. ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे और कंसिस्टेंटली आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा. एक दफ़ा
दफ़ा करके आपने बैठ नहीं जाना है। आप हर महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर इस किस्म का काम करते हैं, तो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ द वन आइडिया दैट आई तो फोर्थ सुपर टिप मेरी ये होगी कि आपने देखने हैं यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको हम एसडीजीज़ कहते हैं। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करवा रही होती हैं, गवर्नमेंट्स करवा रही होती हैं, वो इन्हीं सस्टेनेबल गोल्स के अंडर करवा रही होती हैं। आपने वो लिस्ट जाकर देख लेनी है और आपने देखना है कि मेरा जो प्रोफ़ेशन है या जो मेरी पूरी प्रोफ़ाइल है, वो किस गोल के साथ जो है ना वो चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, वो सोशल जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात कर सकते हैं। मेरा सारा बैकग्राउंड जो है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन का है, तो मैं मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में, मेरा ये एंगल हो सकता है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कि जितने भी टेक्निकल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो सारी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है, अपने सस्टेनेबल गोल्स देखें और जाके वहाँ से आइडिया लें कि मेरी प्रोफाइल किसके साथ मैच कर रही है। आपकी एक्सपर्टीज़, वो गोल और इस गोल को पूरा करने में आप कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने एक्शंस अपने जो है उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। वर्कशॉप, सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिजिटल कैंपेन्स, अ, जो भी है आपकी लोकल कम्युनिटी क्लब आपने कोई बनाना है, जो भी है वो आप इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ एक्शंस जो है ना अपने बना लें और उसको कोशिश करें कि आप साल के अंदर जो है ना वो सारे एक्शंस आप लें और एक इस तरीके से अपनी एक प्रोफाइल बना लें। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस चीज़ों पे पार्टिसिपेट किया है, रैंडम है, आपने कोई एक एनर्जी की कर ली, एक आपने कोई एक नेशन बिल्डिंग या कैरेक्टर बिल्डिंग की कोई कर ली और इस तरीके से रैंडम जो है ना वो आपकी चीज़ें आपने उसमें ऐड करके एज़ अ पार्टिसिपेंट और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया। दैट्स नाउ हाउ इट इज़ डन। फुली फंडेड का जो एंगल होता है ना, वो ये होता है कि आपने इतनी परफेक्ट अपनी प्रोफाइल उनको देनी है और आपने उनको ये एस्टेब्लिश कर देना है कि मैं इस लाइक उनको ये लगे कि ये जो है ना पार्टिसिपेंट है, इसका हमारे इवेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और ये क्यों नहीं आ पा रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो ल इसको स्कॉलरशिप दे देते हैं ताकि इसका आना बहुत ज़रूरी हो जाए। तो ये पिछले अपनी जितनी प्रोफ़ाइल बनाई है वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्कॉलरशिप्स मिलती है, अगर स्टूडेंट होगा तो बहुत ज़्यादा जिसके एक्सीलेंट मार्क्स होंगे, मेरिट के बेस के ऊपर मिल रही होती हैं और दूसरा उसकी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। अगेन वही कि इस किस्म की प्रोफ़ाइल हो जिसको वो ना नहीं कर सकते, व्हाई? जस्ट बिकॉज़ कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है ना, उसका फ़ॉर्मूला ये होता है, यू नीड टू शो दैट यू आर कमिटेड फॉर दिस कॉज़। जो भी है, जिस चीज़ के लिए भी आप इवेंट कर रहे हैं ना, आप उसके लिए जिस इवेंट के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, वो जो उसका मकसद है, उसके ऊपर आप बहुत कमिटेड हैं और कमिटमेंट शो होती है आपकी रिपीटेड एक्शन से, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने देखनी है प्रायर एंगेजमेंट कि आप इसके ऊपर अभी नहीं, आपने एकदम नहीं आपको ख़्याल आया कि मैं जो ना वो कंप्यूटर स्किल्स मुझे लगता है कि एक बेसिक राइट है या कंप्यूटर एजुकेशन एक बेसिक एजुकेशन है और पाकिस्तान में सबको होनी चाहिए। नो, आप पहले से इसके ऊपर काम करें। नंबर थर्ड इज़ कि आपने उनको बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस इवेंट पे इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आने से मेरे इस कॉज़ को बहुत फ़ायदा होगा। मैं नेटवर्किंग करूँगा, मैं लोगों के साथ बातचीत करूँगा, मैं मिल के वहाँ प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, मैं मिल के प्लान बना सकता हूँ। आपने उनको अपना प्लान शो करना है कि रिटन प्लान आप उनको लिख कर भेजें कि मैं इस इवेंट में इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे ये पॉइंट्स हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा इस इवेंट के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपने उसमें बात करनी है कि ये सारा कुछ मेरा प्लान है, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो लैक ऑफ फंड्स हैं, या आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस इवेंट इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, सो काइंडली ग्रांट मी वन। इसकी एग्जांपल जो है ना वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर आपका फेस्टिवल है जो कि यूथ एम्पावरमेंट और इन्वायरमेंट के ऊपर है, तो आपकी स्टोरी हो सकती है दैट आई एम लीडिंग अ स्टूडेंट क्लब इन फैसलाबाद दैट रिसाइकल्स प्लास्टिक वेस्ट, and at the event I plan it to scale it to a city wide program leveraging what I learn, कि मैं जब इवेंट से वापस आऊँगा तो मैं वहाँ इवेंट पे लोगों से बात करूँगा और बाकी जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उनको उनसे जो है ना मैं ये चीज़ें सीखूँगा कि किस तरीके से मैं इसको मज़ीद जो है वो एक सिटी वाइड प्रोग्राम बना सकता हूँ। इसीलिए मेरे पास इन लोगों से जो मेरा मिलना है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल आपकी ये हो सकती है कि लास्ट ईयर आई ऑर्गेनाइज़्ड अ वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप विद 80 स्टूडेंट्स एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। I will collaborate with peers to launch a pilot project in my college and set up partnership with local NGOs. You see, you are giving them a concrete plan. ये नहीं कि मुझे बस इवेंट के ऊपर आना है किस तरीके से, नो,
आपने कहना है कि मैं अपना ये काम कर रहा हूँ, मैंने इवेंट के ऊपर आना है, मैंने यहाँ से सारा कुछ सीखना है और मैंने वापस जाके इतने बड़े-बड़े काम करने हैं। दैट इज़ व्हाई प्लीज़ इनवाइट मी टू द इवेंट एंड पे फॉर माय विज़िट बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। आई हैव कवर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो और मैंने आपको साइंस समझा दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि मैंने इस एंगल से, मैंने इस माइंडसेट के साथ इन इवेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है, आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से जो है ना वो अपना केस रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो हैज़ सेव्ड यू आवर्स एंड मनी एज़ वेल। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुपर टिप्स मेरे माइंड में हैं विच आई विल बी शेयरिंग, जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं। आई विल बी शेयरिंग देम ऑन माय सोशल मीडिया चैनल्स in short form. So make sure you are connected and best of luck. I'll see you guys in the next video.